नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। इस समय की एक बड़ी खबर हम आपको दे दें। रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी का देहांत हो गया है। कोरोना संक्रमण से पीड़ित हुए थे वो और 11 सितंबर को पहली बार पता चला था कि वो कोरोना पीड़ित हैं। हालांकि उस समय उन्होंने अपनी तरफ से जो जानकारी दी थी, उन्होंने कहा था मैं पूरी तरीके से ठीक हूं, लेकिन कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं और मेरे साथ जितने भी लोग संपर्क में आए हैं सब अपना टेस्ट करा ले। एम्स ट्रॉमा सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया था और अब से बस कुछ देर पहले यह खबर हमारे सामने आई है कि वो अब नहीं रहे, उनका देहांत हो गया है कोरोना संक्रमण के कारण। कर्नाटक के बेलगावी से सांसद थे और रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी। खबरदार की शुरुआत करते हैं और विश्लेषण के साथ हम शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम खबरदार के लेंस से खबरों को देख लेते हैं। बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग की मुसीबतों का सुपर विश्लेषण करने वाले हैं। इस समय बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग और बड़े फिल्मी सितारों की शामत आई हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने समन भेज दिए हैं। पूछताछ की डेट फिक्स हो गई है। ड्रग लीला करने वाले सारे सितारों का नंबर लग गया है। दीपिका पाडुकोण से 25 सितंबर को पूछताछ होगी। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से 26 तारीख को पूछताछ होगी और रकुल प्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा से कल पूछताछ होगी। दीपिका पाडुकोण गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, लेकिन अब फिल्म की शूटिंग में उनका मन नहीं लग रहा होगा। इस समय दीपिका के दिमाग अपनी फिल्म के डायलॉग नहीं, वो सवाल सोच रहे होंगे जो एनसीपी उनसे पूछने वाली है। आज हम आपको बताएंगे कि अब तक दीपिका पाडुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के खिलाफ क्या सबूत मिले हैं और इन सबूतों के आधार पर आगे क्या हो सकता है। इन अभिनेत्रियों से किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं और क्या इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आज तक की टीम इस खबर को हर मोर्चे पर, हर पॉइंट पर ट्रैक कर रही है। आज तक पर हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच रही है। ड्रग्स कनेक्शन में बॉलीवुड के कई नाम एक्सपोज हुए हैं और सबका कनेक्शन क्वान टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से है। इसीलिए इस कंपनी के कर्ता धर्ताओं और कनेक्शंस पर भी नजर रखनी होगी। इस कंपनी की पार्टनर और मैनेजर जया साहा का नाम बार बार आया है और उसके कबूलनामे से इस केस में कई बड़े नाम एक्सपोज हुए हैं। आज ये भी देखिएगा कि तमाम बॉलीवुड स्टार्स के लिए ड्रग्स मैनेजमेंट का खेल कैसे हो रहा है। बॉलीवुड में इस समय हड़कंप है। जो हीरो हीरोइन ड्रग्स के नशे में डूबे हैं, उन सब का नशा एनसीबी उतारने वाली है। 4 मशहूर हीरोइंस को समन जारी हो चुका है। परसों सुबह दीपिका पाडुकोण को एनसीबी के सामने आना है। इसके अगले दिन श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को बुलाया गया है। कल रकुल प्रीत सिंह को हाजिर होना है। लेकिन सबसे मशहूर हुई है दीपिका के ड्रग्स की कहानी। दीपिका पाडुकोण इस समय गोवा में है, गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रही है, लेकिन मुंबई में उनकी अलग ही पिक्चर बन चुकी है। मुंबई आकर उन्हें इस हैश का हिसाब देना होगा, जो हैश वो अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से मांग रही थी। उनकी व्हाट्सएप चैट पूरा देश देख चुका है। दीपिका पादुकोण को अब गोवा से आना ही होगा। वो गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग से ज्यादा जरूरी है उन सवालों के जवाब देना जो दीपिका पादुकोण से पूछे जा रहे हैं। वो कब तक चुप रही? एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुला लिया है, अब तो बोलना ही पड़ेगा। जो सबसे बड़ा नाम था बॉलीवुड का वो था दीपिका पादुकोण और आज तक ने खुलासा किया था बकायदा चैट्स के साथ। जो करिश्मा थी उनके साथ चैट सामने आया था। 2017 का कोको रेस्टोरेंट में पार्टी थी, वहां ड्रग्स मंगाया जा रहा था। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आज तक को कंफर्म किया है कि दीपिका पादुकोण, बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान, बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर, बॉलीवुड एक्ट्रेस, इन तीनों के अलावा रकुल प्रीत सिंह मॉडल हैं, कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं, सिमोन खंबाटा मॉडल हैं, इनको और जो करिश्मा है उनको, और उसके अलावा जो श्रुति मोदी है सुशांत की पूर्व मैनेजर, उनको सम्मन भेजा गया। 7 लोगों से पूछताछ होगी। इनमें 4 बड़ी हीरोइन हैं। सबसे बड़ी हीरोइन है दीपिका पादुकोण। पूछताछ का सम्मन भेजा जा चुका है। सबूत बड़े तगड़े हैं, बचना आसान नहीं है। कुछ लोगों को हमने एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन समन इश्यू किए हैं। दे आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन इन नेक्स्ट फ्यू डेज। उनको सूचित कर दिया गया है। गवर्नमेंट के लेट डाउन प्रोसीजर उसको हम फॉलो करते हैं। तुम्हारे पास माल है? हाँ, लेकिन घर पर। मैं बांद्रा में हूँ।
अगर तुम कहो तो मैं अमित से भिजवा सकती हूँ। यस प्लीज। अमित के पास है, वो लेकर जा रहा है। हैश है ना, गांजा नहीं। हाँ, हैश है। ये वही चैट है जिसमें दीपिका हैश और वीड की बात कर रही हैं। ये सब प्रतिबंधित नशे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल एक्ट में इन्हें रखना, बेचना, खरीदना और इस्तेमाल करना क्राइम है। दीपिका से इसी ड्रग चैट के बारे में पूछताछ होगी। दीपिका के खिलाफ दूसरा सबूत 9 बजे तक दूसरी जगह पहुंचना है। ये चैट 28 अक्टूबर 2017 यानी 3 साल पहले की है। इसी दिन दीपिका और उनके दोस्तों ने रात में पार्टी की थी। जिस कोको में ये पार्टी हुई उसका नाम पहले ही उस चैट में आया था जिसमें दीपिका करिश्मा से हैश मांग रही थी। दीपिका के खिलाफ तीसरा सबूत है मैनेजर करिश्मा और क्वान कंपनी। क्वान को टैलेंट मैनेजमेंट नहीं, अब ड्रग मैनेजमेंट कंपनी कहा जा सकता है। अब तक की जांच में सबके कनेक्शन क्वान से निकले हैं। दीपिका चैट में जिस करिश्मा से हैश मांग रही थी वो क्वान में जया साहा के अंडर में काम करती है। करिश्मा से पूछताछ का समन पहले ही भेजा जा चुका है। उन्होंने बहाने बनाए, लेकिन अब दीपिका को भी पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। दीपिका और उनकी टीम गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रही है। ड्रग्स केस में दीपिका का नाम आए 2 दिन हो गए। 2 दिन से उनका कोई बयान नहीं आया। दीपिका पादुकोण और करिश्मा को एनसीबी ने जो सम्मान भेजा है उसकी जानकारी उन तक पहुंच गई है। दीपिका पादुकोण और करिश्मा इस वक्त गोवा में मौजूद हैं। दीपिका पादुकोण पिछले कई दिनों से एक फिल्म की शूटिंग के लिए गोवा में ठहरी हुई हैं, लेकिन जैसे ही उनको सम्मान की जानकारी मिली करिश्मा और दीपिका पादुकोण को वो थोड़ा परेशान सुना है कि हुई और उन्होंने अपने लीगल एडवाइजर से बातचीत की है कि क्या किया जाए। उन्होंने संपर्क साधा है और जल्दी ही दीपिका पादुकोण और करिश्मा मुंबई के लिए यहां से रवाना होंगी और जो एनसीबी की पूछताछ है उसमें शामिल होंगी। दीपिका पादुकोण और करिश्मा को दोनों को आमने सामने बिठा के भी एनसीबी पूछताछ कर सकती है। दीपिका बेचैन है, परेशान है। वो अपने कानूनी सलाहकारों से बात कर रही हैं। दीपिका के लिए एनसीबी के सवालों का जवाब देना आसान नहीं होगा क्योंकि ड्रग चैट और पार्टी की तस्वीरें दीपिका के खिलाफ बड़ी गवाही दे रही हैं। मुंबई से अरविंद ओझा और दिवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे 3 संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशोक सिंघल गोवा से, अरविंद ओझा एनसीबी जो जांच कर रही है वहां से उसकी पूरी जानकारी देंगे और साथ में विद्या दीपिका पादुकोण के मुंबई वाले घर के बाहर से हैं। लेकिन अशोक, सबसे पहले आपसे कि गोवा से पैकअप का इरादा कब तक है दीपिका पादुकोण का? कब तक कोई जानकारी मिल पाई है? कब निकल रही है वहां से? देखिए, पहले खबर थी कि आज रात को निकल सकती हैं, लेकिन अभी तक कोई चार्टर्ड बुक नहीं कराया उन्होंने, कोई रेगुलर फ्लाइट नहीं है और अभी भी होटल के अंदर मौजूद है और मैं वहीं खड़ा हूं। लेकिन उम्मीद यही है कि कल तो जाना ही है उनको, कल पहुंचना है, परसों क्योंकि पेश होना है, तो कल सुबह एक 8 बजे की फ्लाइट है। हो सकता है उसमें जाएं क्योंकि सुबह सुबह निकलना होगा दीपिका पादुकोण को, क्योंकि लीगल टीम से जाके कंसल्ट करना है। आज भी उन्होंने कंसल्ट किया, परिवार वालों से बात की, बहुत परेशान है, रात बड़ी मुश्किल से कटेगी, पल पल उनके लिए भारी है। लेकिन कल उम्मीद है सुबह की फ्लाइट वो लेंगी क्योंकि चार्टर्ड अभी बुक नहीं है। तो हो सकता है वो रेगुलर फ्लाइट से मुंबई जाएं और जाकर के अपनी लीगल टीम से बात करें। टीम से बात करने के बाद जो एनसीबी जो जो सवाल उनसे पूछेगी उनकी तैयारी करें। जो भी पॉसिबल सवाल है, जो चैट उनका सामने आया उसको लेके भी क्या डिफेंस उनके पास है, वो तमाम चीजें की तैयारी करेगी, लीगल टीम से डिस्कस करेगी। और करिश्मा तो क्योंकि ये गोवा में मौजूद है, पिछले कई दिनों से फिल्म की शूटिंग के दौरान वो मौजूद रही, तो दोनों की चैट सामने आई है 2017 में। उन्हीं को लेकर के एनसीबी ने इनको नोटिस सम्मन दिया है क्योंकि पुख्ता जानकारी है, पुख्ता सबूत है इन दोनों की चैट को लेकर के, इसी बिना पे इनको बुलाया गया। अब देखना होगा कि दीपिका पादुकोण कितना उस बात को लेके, कितना डिफेंस उनके पास है, कितना एक्सेप्ट करती हैं। क्या और लोगों के नाम दीपिका पादुकोण लेती है, करिश्मा लेती है, कि क्या ड्रग्स और लोगों को भी दिया गया या खुद के लिए कंज्यूम किया, ये तमाम चीजों की जानकारी एनसीबी इनको पूछेगी। क्या और कई नाम सामने आएंगे निकल कर बॉलीवुड के, लेकिन दीपिका पादुकोण को सम्मान दिए जाने से ये बात साफ है कि बॉलीवुड में और कई लोग परेशान हैं। उनको लगता है अगला नंबर उनका हो सकता है, तो हरकम बच गया पूरा बॉलीवुड में। और दीपिका विद्या कोई रास्ता ढूंढ रही होंगी दीपिका पादुकोण की किसी तरीके से बात बच जाए। आप वहां पर उनके घर के बाहर मौजूद हैं, कितनी सुगबुगाहट है कि दीपिका लौट के आएंगी? क्या वो पूरी कोशिश करेंगी कि बच सके इससे?
जी बिल्कुल, कोशिश तो जारी रहेगी उनकी। फिल्म की शूटिंग पहले से ही उनकी डिसाइडेड थी, वो उस शूटिंग के लिए पहले से गई हुई थी, कोई लास्ट मिनट प्लान तो नहीं था। यही वजह है कि फिलहाल समन का जवाब किस तरह से दिया जाए ये पता करने में लगी है दीपिका पादुकोण। दीपिका तो जवाब दे ही नहीं है। मीडिया को से लेकर आम लोग जो उनसे पूछ रहे हैं, सब उनके फैंस उनसे जानना चाहते हैं कि कितनी सच्चाई है इन आरोपों में जो एनसीबी लगा रही है। लेकिन फिलहाल दीपिका इस पर कोई जिक्र नहीं कर रही, कोई बात नहीं कर रही। वहीं उनके वकील, वो उनका भी फोन लगातार बिजी आ रहा है, वो लगातार बात किए जा रहे हैं अपनी क्लाइंट से। और यही वजह है कि यही बार बार लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ तो हलचल हो रही होगी। लेकिन उनके घर के बाहर आप देख लीजिए, एकदम शांति छाई हुई है। लग ही नहीं रहा है कि कहीं एनसीबी की तरफ से जो इतना बड़ा तांडव उनकी जिंदगी में हो रहा है उसका कुछ झलक दिखे। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए, ये जो वर्ली का उनका घर है, जो 4 BHK घर जो इन्होंने तकरीबन 10 साल पहले खरीदा था, वो अपने पिता के साथ यहाँ रहती हैं वो। और इसी वजह से यहाँ पर एनसीबी की जो टीम है उन्होंने उनको नोटिस दी है और इंतजार अब है 2-3 दिन गुजरने का जब एनसीबी के सामने उनको पेश होना है। बारिश गोवा में भी हो रही है, बारिश मुंबई में भी हो रही है, लेकिन किसके ऊपर रहम की यह बारिश हो पाएगी, ये सारी अभिनेत्रियां इस समय सोच रही होंगी। एनसीबी ने 7 लोगों को समन जारी किया है, इनमें 4 बड़ी हीरोइन हैं। दीपिका पादुकोण का नाम सबसे बड़ा है। हैश का नशा मांगने वाली चैट के बारे में उनसे पूछा जाएगा। सबको इस चैट का सच खुद दीपिका से सुनना है। वो किसके लिए ड्रग्स मांग रही थी? अगर वो खुद के लिए ड्रग्स मांग रही थी तो उन्हें कब से इस नशे की लत है? इस नशे में उनके साथ क्या कोई और भी है? दीपिका से मुंबई के कोको क्लब की पार्टी के बारे में पूछा जाएगा, जिसे ड्रग्स पार्टी कहा जा रहा है। इसकी तस्वीरें सब देख चुके हैं। दीपिका ने क्वान कंपनी के ड्रग्स कनेक्शन के बारे में भी पूछताछ होगी। इसके बाद श्रद्धा कपूर, सारा अली खान का नंबर आएगा। एक शक्ति कपूर की बेटी, एक सैफ अली खान की बेटी, दोनों के ड्रग्स कनेक्शन के सबूत और गवाहियां आ चुकी हैं। दीपिका और करिश्मा से 25 सितंबर को पूछताछ। श्रद्धा कपूर और सारा से 26 सितंबर को पूछताछ। रकुल प्रीत और सिमोन खंबाटा से गुरुवार को पूछताछ। सबका नंबर लग गया है। ड्रग्स गैंग में कोई बचेगा नहीं। सबसे पूछताछ होगी, किसी के बहाने नहीं चलेंगे। दीपिका की ड्रग चैट सबने देखी, श्रद्धा की ड्रग चैट सबने देखी है। सबसे ज्यादा बेचैन यही 2 हीरोइन हैं, इन्हीं दोनों के ड्रग चैट्स हैं। श्रद्धा कपूर की चैट सबके सामने आ चुकी है। ये उनके खिलाफ बड़ा सबूत है। टैलेंट मैनेजर जया साहा उन्हें CBD ऑयल भेजने की बात करती हैं। जवाब में श्रद्धा कपूर उसे थैंक यू कहती हैं। इस चैट को आए 3 दिन हो चुके हैं। अब तक श्रद्धा कपूर चुप हैं। उन्हें एनसीबी को जवाब देना होगा। जया साहा को एनसीबी ने श्रद्धा कपूर वाली चैट दिखाई। इस चैट के बारे में पूछा। जया साहा ने सब कबूल किया। उसने मान लिया कि श्रद्धा कपूर के लिए उसने CBD ऑयल अरेंज किया था। जया का दावा है कि उसने श्रद्धा के लिए CBD ऑयल ऑनलाइन मंगवाया था। श्रद्धा कपूर का चैट जया शाह के साथ है। जया शाह के साथ CBD ऑयल मांग रही थी। जया शाह CBD ऑयल प्रोवाइड करा रही थी और बकायदा जया शाह ने कबूल भी कर लिया है कि CBD ऑयल श्रद्धा कपूर को भिजवाया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि CBD ऑयल NDPS एक्ट में आता है और अगर इसको कोई कंज्यूम करता है तो वो इलीगल है। तो ये श्रद्धा कपूर के सामने मुश्किल होगी। श्रद्धा के खिलाफ तीसरा सबूत है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में नाम। रिया ने जिन 4 हीरोइन का नाम एनसीबी के सामने लिया था, उसमें श्रद्धा कपूर का भी नाम था। श्रद्धा कपूर सुशांत और रिया के फ्रेंड सर्किल में थी। वो सुशांत की फिल्म छिछोरे की हीरोइन रही हैं और सुशांत की पार्टियों में भी जाती थी। सारा के खिलाफ सबूत नंबर 1, रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में नाम। सारा अली खान का नाम तो बहुत दिनों से चल रहा है। उनके खिलाफ पहला सबूत है।
रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में उनका नाम आ चुका है। वो सुशांत की फिल्म केदारनाथ की हीरोइन रही हैं। केदारनाथ की शूटिंग के दौरान क्या क्या हुआ था, इसके कई दावे रिया चक्रवर्ती कर चुकी हैं। ये दावे सारा अली खान से जुड़े हैं। सारा के खिलाफ सबूत नंबर 2, रिया का एनसीबी को दिया बयान। रिया ने एनसीबी को बताया था कि केदारनाथ फिल्म के बाद से ही सुशांत को ड्रग्स लेने की आदत लग गई थी। इसी में सारा अली खान का नाम रिया ने लिया और ये दावा किया कि केदारनाथ फिल्म करने के दौरान सारा के साथ ही सुशांत ने ड्रग्स की हाई डोज लेना शुरू कर दिया था। याद करिए रिया चक्रवर्ती का वो इंटरव्यू जिसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत वही केदारनाथ की फिल्म के दौरान से ही marijuana ले गए थे। सुशांत के साथ कौन था? सारा अली खान थी। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। सारा के खिलाफ सबूत नंबर 3, पावना डैम की ड्रग्स पार्टियां। सारा अली खान, रकुलप्रीत सिंह और सिमोन खंबाटा रिया की पक्की फ्रेंड्स थी। रिया के साथ ये मुंबई के एक जिम में जाती थी, वहीं पर इनकी दोस्ती हुई थी। ये खुलासा पहले ही हो चुका है। ये सब पावना डैम के पास सुशांत के फार्म हाउस पर पार्टी करते थे। संदेह है कि ये ड्रग्स पार्टियां थी। आज तक ने वहां एक बोटमैन का पता लगाया था। इसी ने बताया था कि श्रद्धा कपूर एक बार सुशांत के साथ पावना डैम में आई थी। सारा अली खान 3-4 बार सुशांत के साथ यहाँ आई थी। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के फ्रेंड्स अक्सर यहाँ पार्टी करते थे। इन सब का सारा हिसाब अब एनसीबी करेगी। इनमें किसी ने भी अब तक कोई सफाई नहीं दी है। रकुलप्रीत सिंह तो मीडिया ट्रायल के नाम पर रिपोर्टिंग रुकवाने कोर्ट चली गई थी, लेकिन अब सवालों से बचने के कोई हथकंडे नहीं चलेंगे। बॉलीवुड के बड़े ड्रग्स गैंग का पूरा सीक्रेट जल्द बाहर आने वाला है। अरविंद ओझा, मुंबई, आज तक। जितनी अहम खबरें हैं इसमें आपको सिर्फ आज तक पर नजर आ रही हैं और अरविंद ओझा जो हमारे संवाददाता हैं लगातार हर बड़ी खबर ब्रेक कर रहे हैं। अरविंद, लेकिन इसमें यह समझाइए जरा कि हर एक्ट्रेस बोली कि भाई मेरी तो शूटिंग चल रही है, दीपिका पादुकोण बैठी है गोवा में, क्या एनसीबी के साथ कुछ ऐसा भी मुमकिन है कि ये अपनी समन से बच जाए? क्योंकि कोशिशें हर स्तर पर चल रही हैं इस समय की किसी तरीके से पूछताछ के लिए न जाना पड़े। देखिए, आपने बहुत सही सवाल पूछा। तो मैं आपको बताऊं, सम्मन से 1 दिन 2 दिन बचा जा सकता है, लंबे वक्त तक नहीं बचा जा सकता है। और एक दिलचस्प चीज है, वो आप जरूर सुनिए। करिश्मा जो क्वान कंपनी की मैनेजर है, जिनका दीपिका पादुकोण के साथ ड्रग्स को लेकर चैट था, उनको पहले ही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सम्मन भेज दिया था। लेकिन करिश्मा ने अपने वकील के जरिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मैसेज भिजवाया कि उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ सकती हैं। अब जाकर जानकारी मिली है कि वो भी दीपिका पादुकोण के साथ गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रही थी। तो यहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रणनीति बदली और 25 को ही दीपिका पादुकोण को भी सम्मन किया है, करिश्मा को भी सम्मन किया है। अब दोनों को जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम सामने बुलाकर पूछताछ करेगी, आमने सामने बिठाकर, तो वो ड्रग्स चैट माल है क्या, जिसमें दीपिका पादुकोण पूछ रही है, हशीश और गांजे की बात कर रही हैं, जब वो सामने दिखाकर पूछेगी, अगर दीपिका इनकार करती है तो करिश्मा कैसे इनकार कर देंगी, करिश्मा इनकार करती है तो दीपिका कैसे इनकार कर देगी, तो मामला यही फंसेगा। तो देखिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने तमाम रणनीति बना ली। और मैं आपको अंदर की बात बता दूं, कल हो सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पर रेड हो, क्योंकि अब नजर इस सर्किल के ड्रग पेडलर पर ही है। 3 दिन तक जया शाह से पूछताछ चली है, जो इस पूरे सर्किल की बिग प्लेयर मानी जा रही है, जिनका श्रद्धा कपूर से चैट आ चुका है, नम्रता शिरोडकर से चैट आ चुका है। तो दीपिका पादुकोण के लिए मुश्किल तो है ही, और सम्मन से 1 दिन 2 दिन बच सकती हैं, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सवालों का सामना करना पड़ेगा। श्रद्धा कपूर का भी इसी तरीके से हाल होगा। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड में ड्रग्स वाली डर्टी पिक्चर का डायरेक्टर कौन है? एक कंपनी का नाम बार बार आ रहा है, वो कंपनी है क्वान। ये कहने के लिए टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो फिल्म स्टार्स को मैनेज करती है, उन्हें काम दिलवाती है, उनकी तरफ से बिजनेस डील करती है, बदले में इसे कमीशन मिलता है। लेकिन अब तक जो खुलासे हुए हैं उससे पता चलता है कि क्वान कंपनी कुछ और ही कर रही थी। इसके ओनर, इसके डायरेक्टर, इसके 2 मैनेजर से ड्रग्स केस में कई दिनों से लगातार पूछताछ हो रही है।
ड्रग्स कनेक्शन में अब तक बॉलीवुड से जितने भी नाम आए हैं, जितनी भी ड्रग्स चैट आई है, सबका कहीं ना कहीं से कनेक्शन क्वान नाम की टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी से है। लेकिन ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी कम, फिल्म स्टार्स के लिए ड्रग्स मैनेजमेंट कंपनी ज्यादा दिख रही है। दीपिका पादुकोण जिस करिश्मा से हैश मांग रही थी, वो क्वान कंपनी में मैनेजर है। श्रद्धा कपूर जिस जया साहा से CBD ऑयल मांग रही थी, वो क्वान में पार्टनर है। क्वान के CEO ध्रुव चिटगोपेकर से ड्रग्स केस में 2 दिन से पूछताछ हो रही है। क्वान के मालिक और डायरेक्टर मधु मांटेना से NCB 2 दिन से पूछताछ कर रही है। अब इसमें सबसे अहम कड़ी जया साहा है, जिसका नाम आप बार बार सुन रहे होंगे। जया साहा की ड्रग चैट रिया चक्रवर्ती के साथ आ चुकी है। इसमें CBD ऑयल की बात हो रही थी। जया साहा की ड्रग चैट श्रद्धा कपूर के साथ आ चुकी है। इसमें भी CBD ऑयल की बात हो रही थी। जया साहा की ड्रग चैट नम्रता शिरोडकर के साथ आ चुकी है, जिसमें MD ड्रग की बात हो रही थी। जया साहा के फोन में मिले एक व्हाट्सएप ग्रुप से ही दीपिका पादुकोण की ड्रग चैट निकली थी। जया साहा ने ही आज कबूला है कि क्वान के ओनर मधु मांटेना के लिए भी CBD ऑयल मंगवाती थी। क्वान कंपनी की जया साहा से लगातार 2 दिन तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ की है। तीसरे दिन भी पूछताछ जारी रहेगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों के मुताबिक जया साहा से 2 दिनों की पूछताछ में श्रद्धा कपूर का ड्रग्स वाला वो चैट दिखाया गया। जया साहा ने स्वीकार किया कि श्रद्धा कपूर को उन्होंने CBD ऑयल भिजवाया था। जया साहा ने यह भी स्वीकार किया कि बॉलीवुड के प्रोड्यूसर मधु मांटेना वर्मा को भी उन्होंने CBD ऑयल मुहैया कराया था। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती को भी CBD ऑयल मुहैया करवाया था। बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग की जांच में अब तक क्वान का ड्रग्स जाल दिखा है, जिसमें दीपिका और श्रद्धा जैसे बड़े बड़े फिल्मी सितारे फंसे हैं। क्वान के ड्रग्स जाल को इस तरह से समझिए। कंपनी के ओनर और डायरेक्टर मधु मांटेना और कंपनी के CEO ध्रुव से NCB पूछताछ कर रही है। जया साहा इनसे मैनेजर और पार्टनर के तौर पर जुड़ी थी और करिश्मा प्रकाश भी यहीं पर मैनेजर है। करिश्मा प्रकाश दीपिका पादुकोण की भी मैनेजर है। जया साहा का कनेक्शन रिया चक्रवर्ती से था, श्रद्धा कपूर से था, नम्रता शिरोडकर से था। इन तीनों का नाम ड्रग्स केस में आ चुका है और रिया जेल जा चुकी है। क्वान के कारनामों के सबूत और गवाही खुद जया साहा दे रही है। अब तक जया साहा से NCB ने जो पूछताछ की है, उसमें जया साहा कबूल कर चुकी है कि एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के लिए उसने ऑनलाइन CBD ऑयल मंगवाया था। जया ने सुशांत, रिया, मधु मांटेना और खुद के लिए भी CBD ऑयल मंगवाया था। नम्रता शिरोडकर के साथ MD ड्रग्स वाली चैट पर जया ने माना कि ये चैट उसी की है। लेकिन NCB को लगता है कि जया साहा ने अभी और भी राज छुपा रखे हैं। क्वान से जुड़े अभी कई और सितारों के ड्रग्स कनेक्शन बाहर आ सकते हैं। इसलिए जया साहा और क्वान से जुड़े लोगों से लगातार पूछताछ हो रही है। आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड की इस ड्रग्स लीला की जांच में वीड और अन्य ड्रग्स के बाद अब NCB की पूछताछ में नशे के लिए नामी गिरामी हस्तियों द्वारा CBD ऑयल के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है। आखिर क्या है ये CBD ऑयल, आपको बताते हैं। CBD यानी कैनबिडियोल भांग और गांजे के पौधों में पाया जाता है, जो ऑयल के रूप में, तेल के रूप में इस्तेमाल होता है। ये ऑयल गांजे के पौधे की पत्तियों, फूलों और डंठल से निकाला जाता है। इसे धुएं और भाप के जरिए शरीर में ले जाया जा सकता है। CBD ऑयल में मानसिक तनाव और किसी भी दर्द से तुरंत राहत देने की शक्ति मानी जाती है, लेकिन लगातार सेवन करने से व्यक्ति पहले से ज्यादा तनाव और अवसाद महसूस करने लगता है। CBD ऑयल लेने वाला व्यक्ति ड्रग टेस्ट में भी पॉजिटिव पाया जाता है। CBD ऑयल दुनिया के कई देशों में बैन है, जबकि कई देशों में इसके इस्तेमाल पर कोई कानूनी रोक नहीं है। भारत में NDPS एक्ट के तहत CBD ऑयल का सेवन करना अवैध है। हालांकि भारत में इसका इस्तेमाल मेडिकल प्रोडक्ट्स के लिए वैध है। हमारे तमाम संवाददाता साथ हैं हमारे। अरविंद ओझा, कल किस समय किससे पूछताछ की शुरुआत, और क्या हम ये माने कि जिस तरीके से हमने अभी तक रिया, शौविक इस सब की पूछताछ देखी थी, यानी कि लंबी पूछताछ, ऐसा तो नहीं होगा कि इन मामलों में चूंकि नाम बहुत बड़े बड़े हैं, थोड़ी सी रियायत देखने को मिलेगी, या फिर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए सब एक समान रहेंगे?
देखिए, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो होती है, जो जांच एजेंसी होती है, उनके लिए सब कुछ एक समान है। और यहाँ तो बात ड्रग्स की है, ड्रग्स को लेकर वैसे ही काफी ज्यादा गंभीर होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसी के लिए ये विंग बना हुआ है। तो ऐसे में सबसे पूछताछ होगी, लंबी लंबी पूछताछ होगी। पहले अकेले अकेले में पूछताछ होगी, उसके बाद फिर कन्फ्रंट कराया जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ साफ साफ दिख रही है। दीपिका पादुकोण की कनेक्टिविटी किससे है? करिश्मा से है। तो जाहिर सी बात है, दोनों को 25 तारीख को समन भेजा गया, तो दोनों से पहले अकेले अकेले पूछताछ होगी, उसके बाद कन्फ्रंट कराया जाएगा। कन्फ्रंट में उनका फंसना तय है, क्योंकि सामने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चैट्स है। इसी तरह श्रद्धा कपूर और जया साहा से अलग अलग तो पूछताछ, जया साहा से 3 दिन तक पूछताछ हुई है, श्रद्धा कपूर से अलग पूछताछ होगी। उसके बाद दोनों को आमने सामने बिठाकर वो व्हाट्सएप चैट दिखाया जाएगा जिसमें CBD ऑयल मांग रही थी श्रद्धा कपूर, वहां भी फंसना तय है। तो इसी तरीके से जो एक पूछताछ की पूरी तैयारी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने तैयारी कर ली है। सवाल तो सवाल है ही, लेकिन ऐसे कई एविडेंस है, ऐसे कई चैट्स है जो सामने जब बिठाकर दिखाया जाएगा और कन्फ्रंट किया जाएगा, तो जितने लोगों को सम्मन भेजा गया है उनको काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। देखिए, श्रद्धा कपूर के अलावा सारा अली खान के लिए भी एविडेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है और सवालों की फहरिस्त है। कल की बात करें तो जो रकुल प्रीत सिंह है, सिमोन खंबाटा, वो पूछताछ के लिए आएंगे, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगी। उनके लिए भी काफी ज्यादा एविडेंस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने तैयार करके रखा हुआ है। तो सबके लिए सवालों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है और साथ में व्हाट्सएप चैट भी है, एविडेंस भी है, और कम से कम एक किरदार ऐसा जरूर सामने रखा गया है जिससे सामने बिठाकर पूछताछ की जाए। यहां तक कि आपको बता दूं, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया चक्रवर्ती के भाई शोभित चक्रवर्ती और दीपेश सावंत, जो सुशांत का स्टाफ था, दोनों फिलहाल जेल में है, उन तक को रिमांड पर लेने की कोशिश में है, ताकि उनके सामने भी किसी एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को, और जहां तक मेरी जानकारी है श्रद्धा कपूर को, सामने बिठाकर कन्फ्रंट कराया जाएगा। तो पूरी तैयारी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की, सवालों की लिस्ट भी तैयार है, एविडेंस भी तैयार है। तो जब सवालों से बचा जाएगा तो वो एविडेंस सामने रखा जाएगा, जिससे में दीपिका पादुकोण के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि करिश्मा और दीपिका दोनों के बीच जो ड्रग्स चैट था, जिसमें माल और गांजा और हशीश की बात की जा रही थी, उन दोनों को सामने बिठाकर जब वो ड्रग्स चैट दीपिका के सामने रखा जाएगा, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि दीपिका क्या जवाब देती है। इनकार तो कर ही नहीं सकती है, हाँ ही करना पड़ेगा, लेकिन इसके आगे की कड़ियां हैं, कहां से ड्रग्स मंगाया गया था, किसके लिए ड्रग्स आपने मुहैया कराया। इसमें एक और दिलचस्प चीज मैं आपको बताना चाहता हूं श्वेता, देखिए, रिया चक्रवर्ती को उनके वकीलों ने जो समझाया था, उनके PR ने जो समझाया था, उसी रणनीति के तहत उन्होंने NCB के सामने जवाब दिया था कि मैंने तो ड्रग्स लिया ही नहीं, सुशांत के लिए लिया। तो बस यहीं पर रिया चक्रवर्ती ने चालाकी की थी और यहीं फंस गई। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एस्टेब्लिश कर दिया कि बिल्कुल आपने ड्रग्स मंगवाया था और इसके लिए आपने पैसे दिए थे, तो आप तो फैसिलिटेटर हैं। 27A लग गया था और वो फंस गई थी। तो यहाँ अगर ये कोई चालाकी करता है कि मैंने अपने लिए ड्रग्स नहीं लिया था, और ऐसे में कोई मनी ट्रेल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम निकाल कर दिखा देती है, 27A लग जाता है, तो जमानत तो मिलेगी नहीं मिलेगी, 10 साल की सजा होती है। इसलिए बताइए अशोक सिंघल, कभी कभी सोच के लगता है कि अगर बिहार पुलिस नहीं पहुंची होती मुंबई, अगर वो पूरा टकराव नहीं हुआ होता, ये सब तो कुछ निकलना नहीं था, उसे एक आत्महत्या का केस बनाया गया था और पूर्ण विराम लगाने की तैयारी हो चुकी थी वहां पर। बिल्कुल, FIR भी दर्ज नहीं हुई थी। मुंबई पुलिस ने तो FIR भी दर्ज नहीं की थी, वो खाली पूछताछ कर रही थी, लोगों को बुला बुला के। कोई बिहार पुलिस ने FIR दर्ज की, फिर CBI को मामला गया, फिर चीजें परत दर परत खुलती गई, और ये तमाम चीजें देखिए, बॉलीवुड का मामला सब सामने आ गया, बड़े से बड़ा स्टार एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। तो चीजें कहां से शुरू हुई और कहां शुरू हुई, आत्महत्या से लेकर के चीजें हत्या के एंगल से भी इन्वेस्टिगेट किया गया। फिर ड्रग का मामला आया, रिया चक्रवर्ती कह रही थी वो तो निर्दोष है, वो तो बहुत कोशिश कर रही थी सुशांत को इस सब चीजों से निकालने के लिए। वहां से शुरू होते होते चीजें कहां तक फैल गई, और अभी तो शुरुआत है। अभी देखिए, दीपिका पादुकोण से बातचीत होनी है, सारा अली खान से बात होनी है, श्रद्धा कपूर से बात हो रही है, क्या वो खुद ही कंज्यूम कर रहे थे या किसी और को भी फैसिलिटेट कर रहे थे, ये तमाम चीजें अभी खुलासे होने हैं। क्या दीपिका पादुकोण ने सिर्फ अपने लिए ही ड्रग्स मंगाई थी उनसे, करिश्मा से अपने लिए बात कर रही थी, किसी और की मदद कर रही थी? ये तमाम चीजें तो अब NCB के सामने खुल रही हैं, और चीजें जब खुलेंगी तो आगे की तक कड़ी जाएगी। और बॉलीवुड में क्या यही 3-4 लोग हैं बड़े बड़े, और लोग नहीं हैं? कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें अलग अलग पार्टियां हो रही हैं, बड़े बड़े सितारे दिखाई दिए, उनकी सच्चाई क्या है, उस वीडियो की सत्यता क्या है, वो सब तो अभी सामने इन्वेस्टिगेशन होगा, सामने चीजें आएंगी। लेकिन इतना जरूर है, अभी हड़कंप है बॉलीवुड के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि मेरा नंबर पता नहीं कब आ जाए।
क्योंकि दीपिका पादुकोण का नाम भी कई दिन से चल रहा है, तो उनको भी ये लग रहा था वो शूटिंग में मस्त थी यहाँ पर। अरविंद ओझा कहने के लिए एक चैट सामने आई है, लेकिन क्या इस तरह की खबरें हैं कि ये इकलौती चैट है दीपिका पादुकोण के नाम को लेते हुए, या फिर और भी चीजें हो सकती हैं जो उनके ऊपर इस समय बंदिश और इस समय उनके ऊपर नकेल कसने के लिए, उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए तैयार हूं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने श्वेता। देखिए ऐसा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपने पत्ते नहीं खोल रही है। ये तो आज तक को अपने सूत्रों के जरिए ये चैट्स मिला था जिसमें ड्रग्स की बात हो रही थी, लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कई एविडेंस है सभी लोगों के खिलाफ, और तभी पहले पूरा ग्राउंड वर्क किया गया है और तभी सम्मन भेजा गया है। लंबे वक्त से नाम चल रहा था श्वेता, आप भी सुन रही होंगी, लेकिन जब पूरे ग्राउंड वर्क किया गया है तब जाकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक के बाद एक पत्ते खोले हैं, तो एविडेंस कई ज्यादा है। एक चीज मैं और आपको दिलचस्प बताना चाहूंगा यहाँ पर, देखिए जया शाह से जब पूछताछ हो रही थी तो एक किरदार और सामने आया। बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर है मधु मंटेना वर्मा, जिन्होंने उड़ता पंजाब फिल्म प्रोड्यूस की थी। उड़ता पंजाब फिल्म वही है जिसमें पंजाब की ड्रग समस्याओं को लेकर बातचीत थी, लेकिन जब उनका नाम सामने आया तो आज ही हमें आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली कि उड़ता पंजाब के प्रोड्यूसर भी ड्रग्स मांग रहे थे जया शाह से। उनका भी चैट है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास। तो यकीन जानिए अभी तो जो 7 नाम है जो हमने आपको दिखाया, आप आज तक जिनको दिखा रहा है कि उनको सम्मन आया है, लेकिन एक के बाद एक ये लिस्ट लंबी होने वाली है। बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। अभी तो फीमेल एक्ट्रेस के नाम आए हैं, अभी तो मेल एक्ट्रेस के भी नाम आएंगे, और इसीलिए बॉलीवुड में हड़कंप है। कम से कम 10 सेलिब्रिटीज ऐसे मुझे जिनकी जानकारी है जिन्होंने अपने वकीलों से कांटेक्ट किया है, और जब ये नाम सामने आएंगे, अगर मान लीजिए दीपिका पादुकोण आती हैं, ये मुकरती हैं कि जी ड्रग्स मैंने अपने लिए नहीं मंगवाया था, फिर सवाल उठेगा किसके लिए मंगवाया था। अगर वो किसी तीसरे का नाम लेती है तो उनको भी सम्मन भेजा जाएगा। तो यही दिलचस्प है कि कौन किस सवालों का जवाब देता है। हर कोई अपने लीगल एडवाइजर से कांटेक्ट में है और ये तैयारी कर रहा है कि आखिर सवालों के जवाब कैसे दिए जाए। लेकिन सवाल फिर वही है कि एविडेंस है, ड्रग्स को लेकर चैट है, तो उस चैट से कैसे मुकरा जाएगा। अब उस चैट को घुमाते हुए कोई जवाब दिया जाएगा, लेकिन फिर उस जवाब के आगे का सवाल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहले से ही तैयार कर रही है। तो ऐसे में जो ये पूरा बॉलीवुड का ड्रग कनेक्शन है, ये इसकी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने हमें बताया। अभी बड़े बड़े नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर के बाहर चक्कर लगाते आपको न दिख जाए तो फिर हैरानी की बात नहीं होगी। मेथड एक्टिंग की बात होती थी कि आपको जिस चीज की एक्टिंग करनी है उससे पहले आप थोड़ा सा अनुभव ले लें। ये तो मेथड प्रोडक्शन और मेथड डायरेक्शन भी नजर आ रहा है कि उड़ता पंजाब से जुड़े हुए प्रोडक्शन टीम के नाम इसमें लिप्त पाए जा रहे हैं। अशोक सिंघल, गोवा की हवा में आमतौर पर बड़ी मौज मस्ती, बड़ा सुकून रहता है। आज गोवा की हवा में कितना तनाव आपको दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए दीपिका पादुकोण पिछले कई दिनों से यहाँ फिल्म की शूटिंग कर रही थी समुद्र के किनारे, लेकिन जैसे ही ये खबर आई दीपिका पादुकोण इस होटल के अपने रूम में है, बहुत परेशान है, क्योंकि परेशान होना स्वाभाविक है। एनसीबी उनसे सम्मन किया है, उनसे पूछताछ करेगी, उनकी चैट को लेकर जवाब तलब किया जाएगा। तब से वो अपने परिवार और अपनी लीगल टीम के संपर्क में, किसी से बात नहीं कर रही है, काफी परेशान है। अब उनके लिए पल पल भारी है गोवा में रुकना। आज रात को निकलने की खबर थी, लेकिन कोई चार्टर्ड फ्लाइट बुक नहीं कराई अभी तक, ना ही कोई रेगुलर फ्लाइट है। सुबह ही पॉसिबिलिटी है जाने की, क्योंकि जाना ही पड़ेगा, परसों तो उनको जाना है। कल जाकर के अपनी तैयारी करेगी लोगों के साथ बातचीत करके। हालांकि बातचीत आज भी की, लेकिन आज थोड़ा जहां पे दीपिका रुकी हुई है, आज वो खुशी नहीं है जो फिल्म की शूटिंग को लेकर के उत्साहित रहती थी, अपनी तैयारी करती थी। अब दूसरी फिल्म की तैयारी कर रही है, रियल फिल्म की तैयारी कर रही है, जो रियल है, जो उनको सामना करना पड़ेगा। फिल्मों में बहुत किरदार निभाए उन्होंने, अलग अलग तरीके की भूमिकाएं की, लेकिन अब ये असली भूमिका उनकी इस एनसीबी के सामने दिखाई देगी जब उनको वास्तविकता से रूबरू होना पड़ेगा। वास्तविकता से रूबरू इतना होना आसान नहीं है, उनको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। स्क्रिप्ट रटी स्क्रिप्ट से काम नहीं चलने वाला। दीपिका पादुकोण का यहाँ पर क्योंकि रकुलप्रीत सिंह हैदराबाद से मुंबई पहुंची है, ये जानकारी हमारे पास आ रही है। हैदराबाद में वो थी और मुंबई पहुंच रही है क्योंकि कल उनसे पूछताछ मुंबई में एनसीबी द्वारा होने वाली है। रकुलप्रीत सिंह हालांकि बाकी अभिनेत्रियों के मुकाबले उतना बड़ा नाम नहीं है, लेकिन हाँ, एक्टिंग की दुनिया में एक जाना माना चेहरा जरूर है। रकुलप्रीत सिंह के साथ कल पूछताछ होनी है। एनसीबी सवाल तमाम उनके सामने रखेगी। कल के दिन शुरुआत सिमोन खंबाटा, रकुलप्रीत सिंह, इसके बाद सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, दीपिका पादुकोण, करिश्मा, ये सारे नाम जो सामने आ रहे हैं एक एक कर
चौंकाने वाले उतने ही। लेकिन अरविंद ओझा, ये भी बताइए, पूछताछ तो सबसे चल रही है, लेकिन ये सवाल सबके मन में उठता कि शुरुआत जांच की सीबीआई ने, एनसीबी ने बाजी मार ली, ईडी की भी साथ में चल रही है। क्या बाकी दोनों एजेंसियों का भी काम उसी रफ्तार से क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर हम बस ये समझे कि शायद नजर नहीं आ रहा है, लेकिन वहां पर भी सच्चाई जल्दी सामने हो सकती है? नहीं, देखिए श्वेता, सभी एजेंसियां कोऑर्डिनेशन में काम कर रही हैं, सब अलग अलग काम कर रही हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन है वो सभी टीमों का है। देखिए, ईडी ने सबसे पहले जब जांच संभाली फाइनेंशियल एंगल पर, तो कई लोगों के मोबाइल खंगाले गए। वहां से जब रिया चक्रवर्ती के मोबाइल की क्लोनिंग की गई, 2 मोबाइल की क्लोनिंग की गई, तो वहां से जब कुछ ड्रग्स को लेकर लीड मिली तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को शेयर किया गया। वो अलग बात है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने काफी फुर्ती दिखाई और जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि इन तमाम शुरुआत में जिनके नाम आए थे उन सब लोगों ने यही सोचा था कि संबंध देगी, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और हम इनकार कर देंगे, मेडिकल टेस्ट में कुछ आना नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सबको चौंकाते हुए रिवर्स इन्वेस्टिगेशन कर दिया। टीम यहाँ पर आई, ग्राउंड वर्क किया गया, सबकी डिटेलिंग की गई, उसके बाद शिकंजा कसा गया ड्रग पैडलर पर, ड्रग पैडलर से पूछताछ की गई। उसके बाद रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, इन सबको सामने बुलाकर आमने सामने बिठा दिया गया, सबकी पोल खुल गई, 18 लोगों की अरेस्टिंग हुई। रिया चक्रवर्ती फिलहाल जेल में है। तो देखिए, यहाँ पर भी इसी तरह की रणनीति है। ईडी फाइनेंशियल एंगल पर जांच कर रही है, सुशांत के तमाम बैंक अकाउंट खंगाले गए जिसकी डिटेल आज तक के पास भी मौजूद है, और उसी अकाउंट की डिटेल खंगालने के दौरान छिछोरे की पार्टी का वो लिस्ट मिला था जिसमें 40,000 रुपए खर्च हुए थे। श्रद्धा कपूर उस पार्टी में शामिल हुई थी। लोनावाला में वो पवाना जो इलाका है जहां पर सुशांत सिंह का फार्म हाउस था, वहीं पर वो पार्टी थी, तो वहां से कुछ क्लू मिला। उसके अलावा सीबीआई की टीम अपने स्तर पर जांच कर रही है, उनके जो आईओ हैं उस पूरे केस के, वो अपने लेवल पर जांच कर रहे हैं। बिसरा रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन तमाम रिपोर्ट का इंतजार है। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, फॉरेंसिक जो एक्सपर्ट है, उनके साथ सीबीआई की टीम बैठकर अपनी तैयारी करेगी। तो एजेंसियां सब अलग अलग कर रही हैं, लेकिन जिस तरह की जांच नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने की, एक के बाद एक कड़ियां खुलती चली गई, उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पर फिलहाल फोकस है। फोकस इसलिए भी है क्योंकि बॉलीवुड को पूरा हिंदुस्तान देखता है, कई लोग फॉलो करते हैं। एक क्रिकेट के अलावा अगर बात करें तो फिल्मों की दीवानगी है। में आज के लिए इतनी, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।